अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। आखिरकार मौलाना इलियास कादरी साहब अलमारूफ जो पापा जानी है दावत इस्लामी की बानी, उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को ये जवाब दिया है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो एतराज करते हैं दावत इस्लामी वालों के ऊपर कि दावत इस्लामी वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंदे खाते हैं, इसी वजह से दावत इस्लामी वालों की जो तनख्वाहें हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस हवाले से मौलाना इलियास कादरी साहब ने अच्छी खासी चित्रोल भी की है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की कि सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं उनको दावत इस्लामी वालों के जो चंदे हैं वो ही नजर आते हैं। देखा जाए दीनी मामला जितने भी हैं वो चंदों के ऊपर ही चल रहे हैं। यानी आप देख लें कि इमाम मस्जिद जो होता है उसकी तनख्वाह भी चंदे के ऊपर ही बनती है, यानी उन चंदों में से ही उस इमाम की जो है वो तनख्वाह उसको दी जाती है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास इल्म बिल्कुल नहीं है, वो फजूल ये बातें करते हैं। इसी तरह भाई लोग आपको ये भी पता होगा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बहुत ज्यादा एतराजात किए थे दावत इस्लामी वालों के ऊपर, और ये कहा था कि दावत इस्लामी वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंदे खाते हैं और इनके अकाउंट जो है वो डॉलर से भरे पड़े हैं। यानी अवामुन्नास से ये चंदे इकट्ठे करते हैं, इसकी वजह से इनके जितने भी मदारस के जो उलमा होते हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा होती हैं बनिस्बत दूसरे जितने भी मदारस के जो उलमा होते हैं उनसे। तो इस हवाले से मौलाना इलियास कादरी साहब ने अपने बयान में क्या कहा, ये वीडियो देखें। दीनी कामों के लिए चंदा जमा करना ये कार्य सवाब है, इसकी कोई फजीलत है तो हमें इरशाद फरमा दें। तो बिल्कुल सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरगीब इरशाद फरमाई। गज़वात के मौके पर खुद मस्जिद नबी शरीफ जो है वो भी सहाबा किराम रिदवान ने अपने हिस्से मिलाए गए। इसमें आला हज़रत ने तो लिखा कि चंदा करना सुन्नत है, इसलिए वो इस सुन्नत पर अमल करेंगे तो जरूर सवाब मिलेगा। नीयत सवाब की होनी चाहिए, अल्लाह की रजा की होनी चाहिए। इसमें थोड़ा ये कि नफ्स को जद तो पड़ती है, थोड़ी झिझक होती है, शर्म आती है, कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा। तो जो अमल दुनिया में जितना दुश्वार होगा ना, क़यामत के दिन उतना ही मीज़ान अमल पर तराजू में अमल जिसमें तोले जाएंगे उसमें वजनदार होगा। जिसको जितनी झिझक ज्यादा होगी इसके बावजूद वो अल्लाह की रजा के लिए जबान खोलेगा, कुछ बोलेगा, वो चंदा मांगेगा, भले कोई ना दे तब भी वो सवाब का हकदार हो गया। इसलिए सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कोशिश करें। जो लोग एतराज करते हैं ना ये चंदा पार्टी ये भूल में 100% इनकी भूल है, नासमझी है, गलतफहमी है, इल्म की कमी है। किसी तो मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे, हर मस्जिद चंदे से बनी हुई होती है, जनरली नहीं बनी चंदे से रही होती है। इमाम साहब की तनख्वाह जिसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं चंदे से अदा की जाती है। तो हुकूमत चंदे का ऐलान करती है बाकायदा, आपने नहीं सुना? सदर रिलीफ फंड, वज़ीर आज़म रिलीफ फंड, ये सारा निजाम चंदों पर चल रहा है। तो आपको हो क्या गया? आप बगैर चंदे के मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, आप बगैर चंदे के अपनी जनाजे नमाज नहीं पढ़वा सकेंगे। जो आपकी जनाजे की नमाज पढ़ेगा वो चंदे वाला ही होगा। आपने बेटे को थोड़ी समझ सिखाई है नमाज जनाजा, बेटा चंदे वाला नहीं है, इसको नमाज पढ़ाना नहीं आती, बल्कि पढ़ना ही नहीं आती बेचारे को। पढ़ाएगा वही मौलाना जो चंदे के पैसों से मदरसे में पढ़ा होगा और अपनी चंदे की तनख्वाह उसको मिलती होगी। ये सारा निजाम चल रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल वसवस है कि चंदा यूं तो यूं नहीं, चंदा अच्छा है, चंदा भी अच्छा है, बंदा भी अच्छा है, और ये सब नेक धंधा है, ये करना चाहिए। चंदा करने का धंधा ये नेक बंदा करता है, जिसको अल्लाह तौफीक देता है। जी तो भाई लोग आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर मौलाना इलियास कादरी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिए कि देखें जी जितने भी दीनी मामलात हैं वो चंदों के ऊपर ही चल रहे हैं। जो लोग दावत इस्लामी वालों के ऊपर एतराज करते हैं कि दावत इस्लामी जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंदों के ऊपर चल रही है, तो बिल्कुल बेतुकी बात करते हैं। जबकि अगर देखा जाए दूसरे जितने भी मसाला के जो उलमा हैं उनके जो दीनी मदारस हैं वो भी चंदों के ऊपर ही चल रहे हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बात तो मौलाना इलियास कादरी साहब ने बिल्कुल ठीक की है कि चंदे की बिना के ऊपर ही ये दीनी मामला जो हैं ये चल रहे हैं। ये तो बात मौलाना इलियास कादरी साहब ने जो की है ये ठीक की है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग अपने पेट का सोचते हैं, यानी चंदा लेने के साथ साथ वो उसमें घपला करते हैं, यानी अपनी वो जेब भरनी शुरू कर देते हैं। यानी इस तरह के मामलात में ऐसा हमेशा हुआ करता है, क्योंकि पैसा जो है वो इंसान को कहां से कहां तक ले जाता है। तो भाई लोग मौलाना इलियास कादरी साहब का जो तकवा है, जिस हवाले से वो अपने दीनी मामलात को लेकर चल रहे हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो मौलाना इलियास कादरी साहब जो हैं वो अल्लाह ताला के वली बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दावत इस्लामी वाले जो और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिरका परस्त उलमा हैं, जो मौलाना इलियास कादरी साहब को इस बात का नहीं पता कि जितने भी मामलात हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। यानी मौलाना इलियास कादरी साहब को जो इतना ही पता है कि मैंने तंजीम को ओवरऑल ही देखना है, लेकिन दावत इस्लामी वालों के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं। तो उनको मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक्सपोज किया था कि देखिए दावत इस्लामी वालों के अंदर लोग मौजूद हैं, वही दीन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वही चंदे इकट्ठे करके अपनी जेबों में डाल रहे हैं और उन्होंने आलीशान मकान जो है वो बनाए हुए हैं। तो इसी तरह और भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दावत इस्लामी वालों के जो बुरे काम है वो भी एक्सपोज किए थे। इलियास कादरी साहब जो बात कर रहे हैं वो अपने हवाले से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दावत इस्लामी वालों के अंदर जितने लोग मौजूद हैं जो करप्शन कर रहे हैं उनको मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये थी वीडियो भाई लोग जो मैंने आपके सामने रखी कि दावत इस्लामी वालों के बहुत ज्यादा अच्छे काम है दीन के हवाले से, लेकिन दावत इस्लामी वालों के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं। दीन के हवाले से उनकी बहुत ज्यादा खिदमात है मौलाना इलियास कादरी साहब की, लेकिन अवाम उन्नास को ये नहीं पता कि दावत इस्लामी के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद भी हैं
جو دعوت اسلامی کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ بھائی لوگ، یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، جو لوگ دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بھائی لوگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ۔